हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमने ढेर सारे टॉपिक्स किए हैं। वो सारे टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, राइट। एंड जहां पर भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स के बेसिस पे, तो वहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ ताकि आप एक अपना खुद का नोट बनाएं। अगर आप अपनी खुद की नोट बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप अपने नोट से ही पढ़ते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आप जब भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, अब मैं बताती हूँ या फिर आपको खुद से लगते हैं, तो आप उसका एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, वन लाइनर यू कैन से, राइट। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट JRF 2022, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस सेशंस में किए हैं ये आपके स्क्रीन पर हैं। आपने अगर प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जा करके यूट्यूब पर। एंड आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो विल टॉक अबाउट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, दैट आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड। Yeah, so now from this session, we'll start from here. So expectancy theory is one of the most widely accepted explanation of motivation. So this talk about motivation, employee की motivation की बात करता है expectancy theory, right? And Victor Vroom's expectancy theory has its critics, but most of the research is supportive. So इसके जो ये theory है इसके critics भी हैं, but this theory is most supportive, right, in research. Expectancy theory argues that the strength of a tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual. Right? So, expectancy theory argues that the strength of his tendency to act in a certain way. So, जो आपको क्या मोटिवेशन के अंदर आपको क्या पता चलता है दैट यू बिहेव इन सर्टेन वे, राइट। that argues about the behavior, that argues about the strength of tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual. तीसरा देखेंगे, it says that an employee will be motivated to exert a high level of effort when she believes that, right, an effect will lead to a good performance appraisal. A good appraisal will lead to organizational reward. C, reward will satisfy her personal goals. And D, three key relationship. राइट। सो आप जहाँ पे विक्टर व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी की थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है इन मोटिवेशन, राइट। विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, दिस इज द लाइक इसके लिए बहुत सारे क्रिटिक्स मिले हैं, इस थ्योरी के बेसिस, इस थ्योरी को लेकर के बहुत सारे क्रिटिक्स देखने को मिले, बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड इन रिसर्च. This is more supportive in research. Whenever you are going for the research, this is more effective, you can say. This is more supportive. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जब को आप एक आर्ग्यूमेंट लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सपेक्टेशंस. ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेक्टेशंस की, दैट the act will be followed by a given outcome and the attractiveness and on the attractiveness of that outcome to the individual. It says that an employee will be motivated to exert a high level of एफर्ट. सो अगर कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, या फिर बीइंग एन अ पर्सन, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक किसी भी लेवल से आप अगर मोटिवेटेड हैं, तो आपका जो आपका मोटिवेशन लेवल जब अगर हाई होता है तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो आप बहुत ज्यादा, आपका जो लेवल होता है वो हाई होता है. She believes that effort will lead to a good performance appraisal.
और ये एफर्ट्स हमेशा आपकी गुड परफॉर्मेंस लेवल को एग्जर्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छे परफॉर्मेंस का एक ही साइन होते हैं, ठीक है। that efforts will lead to a good performance appraisal. A good appraisal will lead to organizational reward. The reward will satisfy his her personal goals, and there are three key relationships. एफर्ट क्या वो तीन क्या है रिलेशनशिप्स, की रिलेशनशिप्स हम आगे देखेंगे। एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort will lead to performance। ठीक है, जो एक जो एफर्ट होता है, जो प्रयास किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए, हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेशनशिप की, परफॉर्मेंस रिलेशनशिप की, जहां पे आपका जो एफर्ट होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल को अगर आप अगर उसको मोटिवेट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड relationship, the degree to which the individual believes that performing at a particular level will lead to the attainment of a desired outcome. Rewards personal goals relationship, the degree to which organizational rewards satisfy an individual's personal goals or needs and the attractiveness of those potential rewards for the individual. Right? So this was the एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट सेशन में हम और चीजें देखेंगे, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।